अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है नेक डिज़ाइन बनाएंगे। सम टाइम होता है कि हमारे पास फैब्रिक नहीं होता या कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर समझ नहीं आ रही होती कि हम किस कपड़े के साथ इस पे डिज़ाइनिंग करें। तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने इस तरह का जो बनारसी फैब्रिक के ऊपर बना हुआ पलटा डोरी होती है, आपने ये वाली ले लेनी है। ये मजबूत कपड़े पे बनी होती है, आपने वो वाली लेनी है। एक हल्के पे भी बनी होती, वो नहीं आपने लेनी। तो फिर आप देखेंगे इसी वीडियो में, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी कि हम इसी इतनी सी पलटा डोरी के साथ जो है नेक डिज़ाइन जो है वो कैसे क्रिएट कर लेंगे और बहुत खूबसूरत सी लुक जो है वो आपको घर पे मिल जाएगी। यहाँ पर 1.5 इंच की इस तरह से ये पट्टी बन रही है और इसके अंदर ये सिलाई जो आपको दिख रही है, इसमें रस्सी सी सिलाई की हुई होती है उन्होंने, ताकि ये मगजी पाइपिंग जो है वो बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले तो सिंपली हमने 17 इंच जो है ना, 17 इंचेस यहाँ तक। ठीक है, 17 इंचेस की मुझे एक पट्टी चाहिए, तो इसको मैं डबल कर लूंगी। ठीक है, डबल करने के बाद यहाँ से पहले हम सिंपली से कट कर लेंगे। बाकी इसके अंदर से ये वाली जो रस्सी है ना, इसको हमने निकाल देना। ठीक है, निकालना कैसे, आपने ये सिंपली जो तार के साथ सिलाई की हुई होती है ना, ये बहुत ही आसानी के साथ इसने रिमूव हो जाना है। आपने कट करके इसको निकाल देना है। ठीक है, इस रस्सी को हमने निकालना है इसके अंदर से, ये देखें इस तरह से। ठीक है, आपने कट नहीं करना यहाँ से किसी भी तरह से। ये आपने इतना ही, अगर ये डिज़ाइन बनाए ना तो आपने इतना ही चौड़ा लेना है। आपने सिंपल किसी भी लेस के बगैर जो है ना अपना सूट जो है इस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं। अब यहाँ पर इसे मैंने प्रेस कर लिए, देखें एक रिबन सा बन गया है। ठीक है, वैसे ऐसे रिबन लेने जाए तो मिलते नहीं है इस डिज़ाइनिंग के। तो अब यहाँ पर 1.5 इंच से ज़्यादा है, ये 1.25 इंच का हो गया तैयार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली जो पट्टी है ना, असल मतलब सही वाली, ये देखें एक साइड पर रफ पट्टी भी है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, जो सही वाली ना उसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे। इसके मैंने 1.5 इंच की ना ये बुकरम की एक लंबी पट्टी कट कर ली है। ठीक है, ये मैंने पैमाने की मदद से ना 1.5 इंच की पट्टी कट की है। अब इसको इस तरह से देखें मैं सेट करके ना यहाँ पर इसकी बैक साइड पे इसको प्रेस करके लगा लूंगी। लेकिन वैसे इसकी कोई बैक साइड और राइट साइड जो होती है वो होती कोई नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी साइड पे इसे लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये वाली जो आपने कट की हुई होनी है बुकरम की पट्टी, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं होनी, क्योंकि ये आपने पैमाने की मदद से कट की हुई होनी है, तो इसमें मेजरमेंट की ख़राबी नहीं हो सकती। तो रिबन जो है ना, इसमें थोड़ी बहुत ख़राबी हो भी सकती है। ठीक है, तो उसके बाद दोनों पट्टियाँ मैंने बना ली हैं, कट कर लिए, और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है इसके साथ का। तो आपने ये नीचे वाला जो फैब्रिक लेना है ना, उसको दोनों साइडों से हाफ इंच जो है ना ज़्यादा समझ लें रखना है आपने। ठीक है, ये देखें एक पट्टी जो है ना अब 17 इंचेस की होगी। दोनों पट्टियां मैंने कट कर लिए इस तरह से, जो इस पे मैंने बुकरम लगा लिए। अब ये इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक पार्टनर जो मैंने ले लिया है। ठीक है, और मैंने सिंपली इसको यहाँ से जो है ना 4 सूत बढ़ा रखा है और इस साइड से हाफ इंच बढ़ा रखा है। ठीक है, जिधर से 4 सूत मैंने बढ़ा रखा है ना, उस साइड पे हमने स्टिचिंग करना है। इस तरह से आपने कपड़े को सीधा रखना है, बुकरम वाली चीज़ इस तरह से ऊपर की तरफ नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, हम जब इसे सिलाई लगाएंगे ना इसके बुकरम के साथ साथ, जो हमने रिबन जो 1.25 इंच का था ना, हमने 1.5 इंच की तो इसके ऊपर बुकरम लगाई है, तो वो बाकी हिस्सा सिलाई कर दिया। अब ये देखें दूसरी ये वाली चीज़ जो ना, इसमें रिबन तो मजबूत है इसमें, लेकिन है थोड़ा सा, तो हमने सिलाई लगा लेना है, लेकिन नीचे वाले फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा के रख लेंगे ताकि ये सही से सिलाई हो जाए। ठीक है, कोई निकलने का खदशा ना हो। उसके बाद जनाब हमने सिंपली इस वाले, अब ये जो पट्टियां दोनों तैयार हो गई है ना, अब ये देखें इस तरह से ये बन जानी। ठीक है, ये इतनी की खूबसूरत बन जानी है ना कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये किसी ने रिबन के साथ बनाई हुई होनी है। ठीक है, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनने वाला है। उसके बाद ये जो हाफ इंच का मार्जिन है, इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए पलटा के लगाना है। ठीक है, इस तरह से पलटा के अपने प्रेस कर लेना है, बाद में इस तरह से इसको अंदर करना है। ये इस तरह से करने का मकसद ये होता है कि इसमें नीचे वाले फैब्रिक में ना एक सूत का इस तरह से इजाफा हो जाता है। जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो ये सिलाई नीचे की तरफ नहीं उतरती। ठीक है, अब दोनों पट्टियां जो तैयार हो गई हैं, अब ओपन साइड जो है दोनों आपने ऑपोजिट साइड पे कर देनी है। ठीक है, इस तरह से रखना है और इस तरह से आपने वी बना लेना है। ठीक है, इस तरह से ये नेक बनेगी। उसके बाद यहाँ से इतना इसे मैंने खुला रखना है। यहाँ से मैं आपको मेजरमेंट जो है दे देती हूँ। ये वाली नेक बनाने, ये देखें 1 इंच का यहाँ से ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर मार्क लगाऊंगी। ये वाली नेक बनाते हुए आपने पहले इसको पट्टियाँ बनानी होती, फिर आपने इसकी मेजरमेंट लेनी होती। ठीक है, 1 इंच नीचे, और यहाँ पर जो है ये 1.5 इंच से
एक सूत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ये देखें 1.5 इंच से एक सूत ज़्यादा बन रहा है, इतना सा मैंने चढ़ाना है। यहाँ पर 11.5 इंच की पट्टी जो है वो खुली ऊपर की तरफ से होगी, बाकी बंद, और इसके दरमियान में जो है 2.25 इंच की खुलाई होगी, ठीक है। ऊपर से ये देखें इस तरह से 2.5 इंच के करीब है। ये इस तरह से रखने का मकसद, सारी मेजरमेंट देने का मकसद ये कि आपको हर चीज़ जो है वो कटाई आ जाए इस तरह की नेक बनाने की, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें शर्ट को मैंने इस तरह से, ये कुर्ती जो है इसको मैंने उल्टा करके रखा है। इसको आपने क्रीज बना लेनी और 17.5 इंच पे मैंने एक मार्क लगा दिया है, पिंक कलर का देख लें ठीक है। उसके बाद ये पट्टी जो है ना, सिंपली आपने इसको क्या करना है, इस तरह से रखना है। हाफ पट्टी जो है ना इसके ऊपर होनी चाहिए कमीज के, हाफ नीचे की तरफ, ठीक है। और जिस तरह से हमने वहां पे रखी थी पहले, जैसे मैंने रख के दिखाई थी, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर रख लेनी, ठीक है। यहाँ से किनारी जो है ना, ये वाली नोक जो है ये वाली, इसका ध्यान रखें कि इस तरह से सही बननी चाहिए कि हाफ कमीज के ऊपर है, हाफ नीचे। अब यहाँ पर हमारा जो गला बनेगा, ठीक है, वो यहाँ से ये देखें 6 इंच की यहाँ पर गले की खुलाई रखूंगी। एक मार्क यहाँ पर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें एक मैं यहाँ पर समझ लें 4 इंच का जो है ना गुलाई गले की यहाँ पर बनेगी, तो पट्टी जो है ना इतनी एक्स्ट्रा है ताकि इसकी गुलाई जब हम करें गले की तो इसकी नोक सही से बन सके। अब यहाँ पर इसी जगह पर हमने इसको निशान लगा लेना है पट्टी के बिल्कुल साथ साथ, और इस जगह पर भी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पट्टी को हम हटा देंगे और नीचे से जो सेटिंग है ना, अब वो आपने इस तरह से तफसील से समझनी है जैसे मैंने आपको समझा देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो अंदर की तरफ एक मार्क लगाया जाएगा, हाफ इंच का लगा लें या 5 सूत 4 सूत का, जितना आप मार्जिन कैरी करती हैं उतना आपने यहाँ पर निशान लगा लेना, हाफ इंच का लगा लें, ठीक है। बिजनेस जो है अब यहाँ से सीधा बिल्कुल कर दें, यहाँ से गुलाई नहीं अभी करनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आपने समझनी है ज़रा डिटेल के साथ। यहाँ पर जो 1.5 इंच था ना, इसका 1.5 इंच और एक सूत इसको हमने हाफ कर लेना है, तो ये बन रहा है 1.25 इंच। 1 इंच से हाफ सूत ज़्यादा लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से बिल्कुल एक सिंपल मैं मार्क लगा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। बाद में इसकी ये नीचे वाली जो है ना होती है थोड़ी सी, क्या मार्जिन होता है, कैरी नहीं किया जाता, समझ नहीं आती क्या करना, उसको हम नीचे बाद में मैं बुकरम के बाद आपको कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। पहले यहाँ तक सिंपल ये वाली जगह जो है ना, मैंने सिंपल सिर्फ यहाँ तक ये देखें ऊपर तक टक लगाया है। यहाँ तक जो टक है ना, बुकरम लगाने के बाद हम लगाएंगे नीचे तक, ठीक है, ताकि सही एग्जैक्ट जगह पर जो है वो कट लग सके और कोई मसला पेश ना आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें यहाँ तक जो हमारा गला बनना है, यहाँ तक मतलब पट्टी जो है ना सिल के आनी चाहिए, ठीक है। ये आपने मार्क एक लगा लेना। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी 2 इंच लंबी बुकरम लगा के ये देखें इस तरह से बुकरम को हम साइड से कट कर लेंगे सिंपली, ये चीज इस तरह से। अब क्या करना है कि इसको मैंने बंद करके रख लिया है, थोड़ा सा नीचे 4 सूत नीचे, ठीक है। 4 सूत नीचे यहाँ पर मैं 1.25 इंच आधी सूत का जिसे कहते हैं वो निशान यहाँ पर सीधा करूंगी, ये देखें दोबारा से, ठीक है। और ये वाली जगह को ना मैं इस तरह से टेढ़ा लगा रही हूँ निशान। अब आप अपने कैंची की नोक जो मैंने रखनी है ना, आपने उस कैंची की नोक को ना गौर से देख लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह को, ये इस तरफ को कैंची को मैंने नोक की है ना, इस तरफ को आपने करनी है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। मतलब कि तिरछी ये वाली नोक है ना, आपने तिरछी बनानी होती है इस तरफ को, ठीक है। और ये वाली ट्राइंगल जो है ना, इसको दबा दें यहाँ से, ठीक है, जोर से दबा दें ताकि यहाँ से ये हिल ना सके और यहाँ से खराबी ना आए, ठीक है। ये ट्राइंगल थोड़ी सी बड़ी इसलिए कट की है मैंने क्योंकि ये पट्टियाँ चौड़ी हैं, तो यहाँ से सही से सिलाई लग जाएगी। अब मार्जिन उतना ही जितना हमारी पट्टियाँ सिल के तैयार हो जाएंगी। ये देखें कट को इस तरफ को आपने लगाना है, ठीक है। आसान लफ्जों में जिस तरफ को मार्जिन है उस तरफ को कट लगेगा, क्योंकि ये मार्जिन हमने सिलाई में देना है, ठीक है। अब ये देखें 4 सूत जो मैंने नीचे की तरफ बढ़ा के इस तरह से किया। अब देखें कट की शेप को चेक करें कि ये इस तरफ को मैंने लगाए हैं। अब यहाँ पर लगाना है हमने इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको। अब आसान तरीका का ये देखें, इसको हटाएं और यहाँ पर इस तरह से पट्टी को इसके अंदर डालें और यहाँ पर स्टिच लगा दें। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका कार है जो मैंने बताया। अब यहाँ पर देखें ऐसे पड़ा होता है ना, आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये वाली पट्टी को 1 इंच सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पर बुकरम लगी हुई है, ये देखें इस जगह पर 1 इंच ऊपर की तरफ बुकरम नजर आ रही है आपको नीचे। ये आसानी से ये इसके अंदर चला जाएगा, ये देखें इस तरह से आसानी से इसके अंदर गया और आपने यहाँ से सिलाई लगा दी। और जितना जितना आपने मार्जिन रखा है आपने उतना ही यहाँ पर लेके जाना है। ये नहीं कि मार्जिन आपने हाफ इंच का रखा है और आप 1.25 इंच जो है मार्जिन में ले जाएं, ठीक है। इससे आपकी कटिंग में और सिलाई में फर्क आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो दूसरी साइड से भी सेम मैं इसी तरह से प्रोसेस करूंगी, आपके सामने करूंगी कि ये देखें इस तरह से पड़ा होना है ना, आपने परेशान नहीं होना। इसको आपने इस तरह से पलटा लेना है और ये वाली चीज जो है दूसरी साइड से आपको सेम उसी तरह से नजर आने लग जानी जैसे हमने पहले रखी थी। सेम उसी तरह से आपने यहाँ पर भी ये वाली पट्टी लेनी है, 1 इंच पहले सिलाई कर लेनी है
और बाद में ये देखें, ये कि सिलाई, ये एक सूत बड़ा हुआ है ना नीचे वाली फैब्रिक का, इसी तरह से बड़ा होगा तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी मशहूरी थोड़ी जी सुन लो कि अगर तुहानू वीडियो मेरी अच्छी लगी या कुछ भी समझ विच आवे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, प्यारा सा एक कमेंट भी टाइप कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा जनाब कि मैं खुश हो जाऊँगी। दूसरी बात ये कि आपने बेल के बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने बेल के बटन को क्लिक ना किया हुआ तो आपको मेरी वीडियो, हर जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ रोज़, आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसे मैंने खुली जगह पर बिछा लिया है। कैमरा मेरा टेढ़ा हो सकता है, पट्टी सीधी लगी, मैं एंड में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। कैमरा यहाँ पे टेढ़ा मेरा हो जाता है मेरा, क्योंकि मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये सेट करने के लिए ये देखें, यहीं से आप चीज़ जो है ना, यहाँ से अगर टेढ़ी लगा देंगी तो यहाँ से इसमें बल आ जाएगा। दूसरी बात ये कि आपकी कमीज़ अगर आपने ज़्यादा खुला कर दिया तो आपकी कमीज़ जो है वो खुली हो जाएगी। इसका हल मैंने आप आसान लफ्ज़ों में बताना है बिगनर्स, मेरी प्यारी बिगनर्स के लिए, कि आपने पहले इस चीज़ को ना, ये वाली कमीज़ जो है इसको उठा देना, ठीक है। आपने इसकी बैक साइड को बिछाना है प्यारी बेटियों। यहाँ पर इसकी बैक साइड को बिछाएंगे, ये देखें टेढ़ा लग रहा है लेकिन है सही, क्योंकि मेरा कैमरा टेढ़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने ये वाली चीज़ का ना इसके ऊपर बिछाना है फ्रंट साइड को। आपने इसकी कमर की सिलाई और ये शोल्डर वगैरह, इसको हर चीज़ को सेट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है ना गला जो है एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस जगह पे बना है। अब ये देखें, इसको इस तरह करें, इस पट्टी को इस तरह करें, आसान तरीका का, और इस पट्टी को इस तरह कर दें, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पर इसको क्लोज करना है। ये वाला वी जो इसको इतना बड़ा तो होता है, बच्चियां कंफ्यूज हो जाती हैं, तो ये बहुत आसान तरीका कार है। अब क्या करना है, इसके बाद आपने हल्की सी एक कोई भी टेम्परेरी ग्लू ले लें, ठीक है। ग्लू कोई भी ले लें आपने, क्योंकि हल्का सा जोड़ना, या यहाँ पर आप अपनी पिन लगा लें कोई भी, ठीक है। बच्चियां लगा सकती हैं पिन। तो यहाँ पर फिर आपने सिंपली इसी जगह पर उठा के सिलाई लगा लेनी ताकि आपसे हिले ना। अब ये देखें बिल्कुल सेट है। यहाँ पर ये देखें कोई भी इसके कर्व या बलशल नहीं आया, और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। कोई आपको बाद में कटाई नहीं करनी पड़नी कि आपकी कमीज की फिटिंग खराब होगी, खुली होगी। अब 6 इंच का ऊपर से गले का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और बाद में यहाँ पर एक कपड़ा, ये 2 पीस सूट जो है ना उसके यही मसले होते हैं। ये देखें कपड़ा इतना सा बचा था, इसमें मैंने प्लेट्स डाले हैं, सिर्फ ऊपर 6 इंच के प्लेट्स डाले हैं। जो ऊपर नजर आएंगे हाफ इंच के मैंने प्लेट्स डाल दिए। और यहाँ पर जिधर सिलाई लगानी है ना, बैक साइड पे मैंने हल्की हल्की सी ग्लू लगा दी। सिलाई जिधर लगानी है उस जगह को मैंने बचा लिया, ठीक है। जिधर सिलाई लगानी होती है उधर ग्लू ना लगाया करें। बाद में इस कपड़े को इस तरह से उल्टा करते हुए मैंने इस तरह से कपड़ा लगा दिया, ठीक है। ये कपड़ा जो था तकरीबन मेरे पास 10 इंच का लंबा था, ठीक है सारा। लेकिन जो इसमें मैंने प्लेट्स ऐड किए हैं ये सिर्फ 6 इंच पे मैंने प्लेट्स ऐड किए हैं, क्योंकि यही हिस्सा बाहर की तरफ दिखना है, बाकी कोई नहीं दिखना, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या करना है कि ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे अभी हम अभी से कट कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद जनाब जो मैंने आपसे कहा था वो मेरी वीडियो को लाइक करके जाना भूल ना जाना, और जो मुझे सपोर्ट करें उनका थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद गले की खुलाई और लंबाई जो है ना वो आपने अपनी रखनी है। यहाँ पर मैंने 3 इंच खुलाई रखी है, यहाँ पर 4 इंच लंबाई रखी है। और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर रही हूँ सिंपल। मैं इसमें मैं गला ड्रा कर लूँगी, ठीक है। प्लेट की मदद से मैंने यहाँ पर गला बना लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गहरा गोल नहीं, थोड़ा सा प्लेट की तरह गोल चाहिए था, ठीक है, बे की तरह। तो मैंने यहाँ बोट की तरह का गोल बना दिया प्लेट की मदद से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। और ये मेरे पास फैब्रिक बचा, इसके ऊपर बंदा क्या कपड़ा जोड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये 2 पीस कपड़े जो है ना इनका बड़े रोले होते हैं, रोले नहीं बल्कि ये स्यापे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये नेक मैंने जोड़ लिए इस तरह से गोल जो मैंने कट की थी। अब यहाँ पर इसको मैं जोड़ना बताती हूँ, आए आसान तरीका का। 6 इंच गहराई है, ठीक है। यहाँ से ये देखें 5 इंच से 2 सूत कम था, यहाँ से मेजर करना है। इस तरफ से भी आपने यहाँ से मेजर करना है, 5 इंच से 2 सूत कम है। इस तरह से आपने मेजर करके इस गले को जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है आपने इस तरह से इसे कट कर देना है। और जो बहनें मेरी मुझे सपोर्ट करी हो, प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं ना, यकीन जाने आपके कमेंट पढ़ के मैं खुश हो जाती हूँ। अगली वीडियो तक वो एनर्जी जो है ना मेरे अंदर तक रहती है, और मैं नया डिज़ाइन इसी तरह से पुरजोश होकर आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, सेम इसी तरीके से जैसे आप लोगों को समझ में आ सके और आप खुश हो सकें। और मैं भी खुश हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट करने से। अब यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए ये देखें इस तरफ को मुड़ जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसके तीरों को मैंने जोड़ लिया। बैक साइड का गला जो है उसको कट करके सिंपली जितना आप रखती हैं उतना रख के जोड़ लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से 36 जोड़ डाल के इसमें मैंने ये वाली बनाई है। इसका राज नहीं मैंने आपको बताना कि ये मैंने कैसे बनाई है, ये आप खुद ही बना लेना, ठीक है। ये मैंने देखें इस तरह से पट्टी बना ली है और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करनी है। बस शुरू से बता देती हूँ, बाकी जो सीक्रेट वाली बात है ना वो नहीं मैंने आपको बतानी कि मैंने इतने इसमें जोड़ कैसे डाले हैं
ठीक है, इतने मेरे पास जोड़ थे ना, मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर जितनी पट्टियाँ थीं मेरे पास। 2 पीस में यही होता है ना, फिर ये जो बड़े मसले होते हैं वैसे। अच्छा, उसके बाद ये देखें जनाब, इस तरह से रखते हुए इसकी गुलाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम रिबन भी अटैच कर सकते थे यही वाला, लेकिन इसकी इस वाले गले में उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से सीधा करें, और अगर आप रिबन यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो आप देखना कि उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लुक होनी चाहिए आपके नेक की, ठीक है। तो वो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक है। पहने हुए की लुक जो है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये इस तरह से पूरे गुलाई जो है ना राउंड और फ्रंट की हो जानी है। पहना हुआ जो कैसा लगेगा, इसका सिर्फ छोटा सा एक क्लिप जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये एक बिल्कुल छोटे से रिबन से, ये कोई कह नहीं सकता कि इतना खूबसूरत नेक जो है इस तरह से तैयार हुआ है कि पहना हुआ भी इतना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये भी स्टिच नहीं हुआ ड्रेस सारा, लेकिन सिर्फ इसकी नेक स्टिच हो गई है। उसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी कटिंग की, स्टिचिंग की और जो वीडियो का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, उसको भी लाजमी देखना। आप घर पे बैठे अपने लॉन के सूट जो है इनको डिज़ाइन कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से, और डिज़ाइनर लुक जो है वो क्रिएट कर सकती हैं बजाय इसके कि आउटडेटेड, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।